गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में आपको एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो छोटे बच्चे हैं वह किस प्रकार से अच्छा कार्य करने के साथ साथ कुछ नादानियाँ भी कर देते हैं। इसके पिछले 2 भागों में हमने पढ़ा कि जो केशव और श्यामा 2 छोटे भाई बहन हैं वह अपने घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया को घोंसला डालते हुए देखते हैं और वह देखते हैं कि किस प्रकार से वह जो चिड़िया है वह अब उनके कार्निस यानी छज्जे के ऊपर घोंसला डाले रोज़ उड़ती हुई आती है और अपने बच्चों की हिफाजत करती है। तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि तरह तरह के सवाल और तरह तरह की जिज्ञासा उनके मन में उठ रही थी कि ये बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे और किस तरह से यहाँ पर रहेंगे, किस तरह से उनके पर निकलेंगे, कैसा घोंसला कैसा होगा। ये तरह तरह के सवाल उनके मन में थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने फिर अपने मन में ही ये ठान लिया कि हमें इनके दाने पानी की व्यवस्था करनी है और धूप से बचाने के लिए भी हमें इनकी व्यवस्था करनी है। तो जो केशव था वो थोड़ा बड़ा था, उसने क्या किया, स्टूल पर चढ़कर केशव जो कार्निस है उसके ऊपर थोड़े से चावल के दाने रख दिए, पत्थर की प्याली में पानी रख दिया और एक टूटी हुई टोकरी को टहनी से टिकाकर अंडों के ऊपर छाया कर दी और उसे लगा कि जो अंडे हैं वो तिनकों के ऊपर रखे हुए हैं। तो उन तिनकों को हटाकर उसने क्या किया, एक चिथड़ा यानी कपड़े का टुकड़ा लेकर उसे 3-4 तह में समेटते हुए गद्दी जैसा बनाकर उन तीनों अंडों को उसके ऊपर रख दिया। और ये कब किया? दिन में तेज धूप में। उसके बाद उनकी अम्मा आई और उन्हें अंदर ले गई और फिर से सुला दिया। अब जो केशव और श्यामा थे वह निश्चिंत हो गए और इसी में ही उसने जो केशव है उसने श्यामा को ये अंडे नहीं दिखाए थे। वह रोने लग गई थी, मतलब उसकी आंखें रोने जैसी हो गई कि आपने मुझे ये अंडे नहीं दिखाए। और रोने के साथ ही उसने ये कहा कि आपकी मैं सारी शिकायत अम्मा जी से कर दूंगी। लेकिन शायद वह खुद भी इस बात में कसूरवार थी, इसलिए उसने शिकायत नहीं की। लेकिन अब उन बच्चों को नींद आ चुकी थी। इसके पिछले 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। तीसरा भाग देखिए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगी। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण स्वर मतलब थोड़ा सा रोते हुए, अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन बाद बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब जो श्यामा है, अब उसे केशव पे गुस्सा आ रहा था, पहले ही आ रहा था क्योंकि उसने अंडे उसे दिखाए नहीं, ठीक है। और अब जब अंडे टूट गए तो अम्मा बोल रही है कि तुमने क्या अंडों को छुआ था?
तो अब श्यामा से रुका नहीं गया। उसने बोल दिया कि हाँ, केशव ने अंडों को छेड़ा है। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब ये बता कि ठीक है, तुमने अंडों को छुआ, सब अच्छी बात है, लेकिन तुम वहाँ पहुँचे कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तुम्ही ने तो कहा था। अब दोनों एक दूसरे से की शिकायत अम्मा जी से करने लगे, मतलब दोनों अपना बचाव कर रहे थे। अब जो केशव है वो कह रहा है कि क्या तुमने स्टूल नहीं पकड़ के रखा था, इसीलिए मैं स्टूल पे चढ़ा। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती मतलब उनका पालन पोषण नहीं करती। चिड़िया जब तक उनका पालन पोषण करती है जब तक उसे कोई छूता नहीं है। जैसे ही तुम चिड़िया के अंडों को छू लेते हो तो चिड़िया अब उनका पालन पोषण नहीं करती, जब बल्कि उन्हें गिरा देती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब माँ जो है वो केशव से कह रही है कि इसने 3 जाने ले लिए। क्यों? क्योंकि इसने तीनों अंडों को छुआ और चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर, मतलब उनके मन में तो क्या था कि हम अंडों की हिफाजत करेंगे, उन्हें धूप से बचाएंगे, चिड़िया को दाना लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उस हिफाजत के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया? उन अंडों का सत्यानाश कर दिया। क्योंकि अम्मा जी के द्वारा, अम्मा जी का कहना यह है कि जैसे ही जब भी आप चिड़िया के अंडों को हाथ लगाते हैं तो वो अंडे क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं, और उन गंदे अंडों को फिर चिड़िया उनका पालन पोषण नहीं करती, उनको सेती नहीं है। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। अब जब चिड़िया के बच्चे ही नहीं रहे, अंडे ही नहीं रहे, तो अब जो वो चिड़िया जो थे, जो रोज काटने पर आया करते थे, अब वह वहाँ नजर नहीं आते। और जो केशव है वह भी अपनी इस गलती को लेकर हमेशा सोचता रहता और कभी कभी इस बात को याद करके रो भी पड़ता था। अब जो इस कहानी का जो शीर्षक है नादान दोस्त, किस प्रकार से नादान दोस्त? क्योंकि वो जो चिड़िया के जो अंडे थे उन्होंने उनको अपना दोस्त बना लिया, और अपनी ही नादानी के कारण उन्होंने कोशिश तो की थी कि हम इनकी रक्षा करें, इनकी हिफाजत करें, लेकिन इस रक्षा और हिफाजत में उन्होंने सबसे बड़ी क्या कर दी? नादानी कर दी। तो ये जो दोस्त थे ये कैसे हो गए? इनके नादान दोस्त हो गए। इनको ये नहीं पता था कि चिड़िया को छूने से वह अंडे गंदे हो जाते हैं। तो उन्होंने हिफाजत करने के साथ साथ क्या किया? रक्षा करने के साथ साथ क्या किया? नादानी कर दी। तो ये जो केशव और श्यामा थे उन अंडों के नादान दोस्त बन गए। या जो केशव और श्यामा उन अंडों को हिफाजत करते तो शायद, हिफाजत नहीं करते तो शायद वह चिड़िया के अंडे जो थे वह फूटकर चिड़िया के बच्चे निकल आते और वह उनकी देखरेख भी करते, लेकिन उनको इस चीज़ का पता नहीं था। तो समझ में आया ये पाठ आपको, नादान दोस्त? धन्यवाद।